हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आपने हाल ही में कोई रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है या फिर आपको डॉक्टर ने रूट कैनाल ट्रीटमेंट और केप लगाने की सजेशन दिया है, सलाह दी है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद केप लगाना ज़रूरी है, अगर है तो कितना ज़रूरी है और किन केसेस में केप लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी के बारे में मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जब आपके दांत में कोई प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है या केविटी है, डिकेड है, तो ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर को दिखाते हो और डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाइए। साथ ही वो ये भी बोलता है कि हो सकता है रूट कैनाल करवा के आपको केप लगवानी है। लेकिन सवाल ये है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा के हम अपने दांत का दर्द तो ठीक कर लेंगे, लेकिन केप लगाना क्यों ज़रूरी होता है। बहुत बार पेशेंट ये भी सोचता है कि डॉक्टर पैसे के चक्कर में केप लगा देता है या फिर एडवाइस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है कि आपका दांत ऑलरेडी ब्रेक होता है, यानी कैविटी होती है उसमें, तो एक वो सड़न होती है, दांत सड़ा हुआ होता है, साइड की जो वॉल होती है वो ब्रेक होती है। ऐसी कंडीशन में जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसको और जो उसकी कैनाल्स होती है उसको ओपन करने के लिए उसको और खोला जाता है, एरोटर मशीन के द्वारा क्लीन किया जाता है उसके पूरे पोर्शंस को, जिसकी वजह से वो वीक हो जाता है। जब अंदर से जो कैनाल्स होते हैं उनको क्लीन करते हैं और फिर उसमें आर्टिफिशियल नसें भरते हैं तो दांत है वो वीक हो जाता है पहले की तुलना में। और जब उस पर मेस्टिगेटरी फोर्सेस लगते हैं, आपके पूरा ट्रीटमेंट कर दिया रूट कैनाल करने के बाद जब आपके फिलिंग कर दी जाती है, उसके बाद जब आप खाना खाते हो तो जो मेस्टिगेटरी फोर्सेस लगते हैं, ऐसी कंडीशन में वो दांत है वो झेल नहीं पाता उतना फोर्स और धीरे धीरे वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, यानी टूट जाता है। और टूट के आपने बहुत बार देखा होगा कि या आपने करवाया होगा, महसूस किया होगा कि रूट के पीसेस रह जाते हैं, ऊपर का जो क्राउन है वो तो ब्रेक हो जाता है और रूट का पीसेस रह जाता है क्योंकि दांत है वो वीक हो जाता है। तो इसीलिए आपको केप लगाने को कहा जाता है कि अगर आप उसमें केप लगा देते हैं तो वो लाइफ टाइम तक आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रेक नहीं होएगा और आप कितना ही फोर्सफुली खाना खाओ, कुछ भी चबाओ, दांत से कोई दिक्कत नहीं होती, आपके आरसीटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आपका जो दांत है वो ब्रेक भी नहीं होता। अब कंडीशन ये है कि क्या हर टूथ में जिसमें हमने रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया है उसमें केप लगानी ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। मान लो आपको अंदर से कोई एब्सेस बन गई है या इन्फेक्शन है, एंटीरियर टूथ है, मतलब आगे के जो दांत है उनमें सिंगल रूट होती है और अंदर से कोई एब्सेस बनी है, ग्रोसली डिकेड नहीं है, ऊपर से कोई कैविटी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है तो सिर्फ एक पोर्शन दांत का छोटा सा जो कैनाल्स का जो पोर्शन होता है उसी को ओपन किया जाता है और जो रूट है उसको क्लीन कर दी जाती है। उसके बाद अगर उसमें फिलिंग कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आगे से इतना फोर्स भी नहीं लगता, मेस्टिकेटरी जो फोर्सेज है वो आगे से नहीं लगते क्योंकि वो हम जो खाना है वो पीछे से चबाते हैं, तो आगे से फोर्स नहीं लगने की वजह अगर आगे वाले दांत में अगर आप कभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप केप लगवाओ, अगर वो ग्रोसली डिकेड नहीं है या फिर टूटा हुआ नहीं है। तो अगर वो ब्रेक है ऑलरेडी और उसके बाद आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो आपको केप लगाना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो ब्रेक नहीं है, एकदम देखने में सही है, सिर्फ आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको केप लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ग्रोसली डिकेड है तो आपको केप लगवाना चाहिए। लेकिन अगर आपका पोस्टीरियर टूथ है, यानी कि जो मोलर्स है, अगर उनमें आप कभी आरसीटी करवा रहे हो तो उनमें केप लगाना ज़रूरी है क्योंकि उससे हम खाना खाते चबाते हैं, चबाने की वजह से जो फोर्स होते हैं, फोर्स जो लगता है वो ज़्यादा होता है, वो हमारा जो आरसीटी ट्रीटेड टूथ होता है वो झेल नहीं पाता, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाता है। तो केप लगवाना ज़रूरी है। तो याद रखिए कि अगर आप मोलर्स में आरसीटी करवा रहे हो तो आपको केप लगवाना ज़रूरी है। लेकिन अगर एंटीरियर्स में करवा रहे हो, आगे वाले दांतों में करवा रहे हो और वो ग्रोसली डिकेड नहीं है, तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है केप लगाने की। तो ये है मेरा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।